फैसले तमीज नहीं, आप माहौल देख रहे हैं। अक्सर जो फैसले मेरे हक में गलत हुए, जिन फैसलों के नीचे तेरे दस्तखत हुए, ठंडे बस्तों में पड़े अच्छे दिनों के सपने। ठंडे बस्तों में पड़े अच्छे दिनों के सपने, गर्म कुछ भी नहीं बाजार सियासत के सिवा। ठंडे बस्तों में पड़े अच्छे दिनों के सपने, गर्म कुछ भी नहीं बाजार सियासत के सिवा। मैंने इंसाफ की जंजीर हिलाकर देखी, इस अदालत में सभी कुछ है अदालत के सिवा। मैंने इंसाफ की जंजीर हिलाकर देखी। ठंडे बस्तों में पड़े अच्छे दिनों के सपने, गर्म कुछ भी नहीं बाजार सियासत के सिवा। मैंने इंसाफ की जंजीर हिलाकर देखी, इस अदालत में सभी कुछ है अदालत के सिवा। इस अदालत में सभी कुछ है अदालत के सिवा। बहुत अच्छी शायरी यहाँ पर पढ़ी गई है, कुछ सुनाना चाहता हूँ आपको, सुनाकर आज मौका मिला है आपको शायरी सुन। साजिद भाई तशरीफ रखते हैं, शाकिर मौलाना साहब भी तशरीफ रखते हैं, हम आपका भी इस्तकबाल करते हैं। कहता हूँ शाकिर मौलाना साहब सुनिए, आपकी दिन भुलाता है मगर शाम में आ जाते हैं। दिन भुलाता है मगर शाम में आ जाते हैं, अब भी कुछ लोग नजर जाम में आ जाते हैं। दिन भुलाता है मगर शाम में आ जाते हैं, अब भी कुछ लोग नजर जाम में आ जाते हैं। तुम जो घबराओ अंधेरों से बुला लेना हमें, हम चिरागों की तरह काम में आ जाते हैं। तुम जो घबराओ अंधेरों से बुला लेना हमें, तुम जो घबराओ अंधेरों से बुला लेना हमें, हम चिरागों की तरह काम में आ जाते हैं। हम चिरागों की तरह काम में आ जाते हैं। नेक नामी को भी नजदीक से देखा है मियाँ, नेक नामी को भी नजदीक से देखा है मियाँ, इसलिए कुचए बदनाम में आ जाते हैं। नेक नामी को भी नजदीक से देखा है मियाँ, इसलिए कुचए बदनाम में आ जाते हैं। मौत ले जाती है जब घर से कमाने वाला, मौत ले जाती है जब घर से कमाने वाला, जख्म ही जख्म दरो बाम में आ जाते हैं। मौत ले जाती है जब घर से कमाने वाला, जख्म ही जख्म दरो बाम में आ जाते हैं। कैसे कैसे हादसे हंस हंस के सह लेता हूं मैं, कैसे कैसे हादसे हंस हंस के सह लेता हूं मैं, जी रहा हूं इसलिए बस शेर कह लेता हूं। कैसे कैसे हादसे हंस हंस के सह लेता हूं मैं, जी रहा हूं इसलिए बस शेर कह लेता हूं मैं। मैंने देखे हैं नतीजे भी मुखालिफ सिमत के, मैंने देखे हैं नतीजे भी मुखालिफ सिमत के, इसलिए तो अब हवा के साथ बह लेता हूं मैं। मैंने देखे हैं नतीजे भी मुखालिफ सिमत के, मैंने देखे हैं नतीजे भी मुखालिफ सिमत के, इसलिए तो अब हवा के साथ बह लेता हूं मैं, इसलिए तो अब हवा के साथ बह लेता हूं मैं आरज़ू तो नहीं हूं मगर तू पाल के देख। मैं आरज़ू तो नहीं हूं मगर तू पाल के देख। मोहब्बतों में कोई रास्ता निकाल के दे। मैं आरज़ू तो नहीं हूं मगर तू पाल के देख। मोहब्बतों में कोई रास्ता निकाल के देख। मैं अपने दोनों तरफ एक सा हूं तेरे लिए। अजीम अब्बास साहब, मैं अपने दोनों तरफ, मैं आरज़ू तो नहीं हूं मगर तू पाल के देख। मोहब्बतों में कोई रास्ता निकाल के देख। मैं अपने दोनों तरफ एक सा हूं तेरे लिए। किसी से शर्त लगा फिर मुझे उछाल के दे। मैं अपने दोनों तरफ एक सा हूं, मैं अपने दोनों तरफ एक सा हूं तेरे लिए। किसी से शर्त लगा फिर मुझे उछाल के देख। मैं अपने पाँव के नाखून से सर के बालों तक फकत तेरा हूं, कहीं से भी खोल खाल के दे। मैं अपने पाँव के नाखून से, अपने पाँव के नाखून से सर के बालों तक
फकत तेरा हूँ कहीं से भी खोल खाल के देख। मेरे बालापुर के अहबाब भी तशरीफ फरमाए। हमारे एक शायर गुजरे हैं असर साहब, सरदार खान असर साहब। दोस्तों पता नहीं, मैंने उनकी शायरी थोड़ी बहुत जो मुझ तक पहुंची है, मैंने जब उनको पढ़ा तो मुझे वो रूहानी तौर पर ज़्यादा मेरे करीब महसूस हुई। उनका एक शेर है कि मैं जब चाहूँगा आंखें बंद कर लूँगा सर अपनी, तमाशा जिंदगी का जिंदगी भर कौन देखेगा। मैंने गज़ल कही है, सुनिएगा राजेश भाई। गज़ल का मतलब ये है कि मैं जिंदा हूँ नहीं हूँ, मुझको छूकर कौन देखेगा। मैं जिंदा हूं नहीं हूं, मुझको छूकर कौन देखेगा। हजारों आईनों में एक पत्थर कौन देखेगा। मैं जिंदा हूं नहीं हूं, मुझको छूकर कौन देखेगा। हजारों आईनों में एक पत्थर कौन देखेगा। सितारा बन गए खुद ही सितारे देखने वाले, अब हाथों की लकीरों में मुकद्दर कौन देखेगा। सितारा बन गए खुद ही सितारे देखने वाले, अब हाथों की लकीरों में मुकद्दर कौन देखेगा। तमाशा मौत का दिखलाइए तैयार हैं हम लोग। तमाशा मौत का दिखलाइए तैयार हैं हम लोग। तमाशा जिंदगी का जिंदगी भर कौन देखेगा। तमाशा मौत का दिखलाइए, तमाशा मौत का दिखलाइए तैयार हैं हम लोग। तमाशा जिंदगी का जिंदगी भर कौन देखेगा। क्या ही ना हूं मगर मैं जिंदा हूं नहीं हूं, मुझको छूकर कौन देखेगा। हजारों आईनों में एक पत्थर कौन देखेगा। तमाशा मौत का दिखलाइए तैयार है हम लोग। तमाशा मौत का दिखलाइए तैयार है हम लोग। तमाशा जिंदगी का जिंदगी भर कौन देखेगा। तमाशा जिंदगी का जिंदगी में। इसी तरह खलील फरज साहब हमारे यहाँ के कारंजा के एक मशहूर शायर गुजरे, उनकी भी एक जमीन है गजल, उसमें मैंने गजल कहने की कोशिश की थी। उसका मतलब था कि हम आईना ही नहीं थे तो संग क्या करते। अजीम भाई, हम आईना ही नहीं थे तो संग क्या करते। मोहब्बतों के तमन्नाई जंग क्या करते। हम आईना ही नहीं थे तो संग क्या करते। मोहब्बतों के तमन्नाई जंग क्या करते। हमारा शौक रहा आसमान पैमाई। हम आईना ही नहीं थे तो संग क्या करते। मोहब्बतों के तमन्नाई जंग क्या करते। हमारा शौक रहा आसमान पैमाई। जमीन वाले जमीन हम पे तंग क्या करते। हमारा शौक रहा आसमान पैमाई। हमारा शौक रहा, अजीम अब्बास साहब आपकी नजर, हमारा शौक रहा आसमान पैमाई। जमीन वाले जमीन हम पे तंग क्या करते। खुदा जो हमसे गुनाहगार की दुआ सुनता तो फिर फकीर कलंदर मलंग क्या करते। खुदा जो हमसे गुनाहगार की दुआ सुनता, खुदा जो हमसे गुनाहगार की दुआ सुनता तो फिर फकीर कलंदर मलंग क्या करते। हमें गजल से दिलों में उतरना आता है, हमें गजल से दिलों में उतरना आता है। मोहब्बतों में नजर से सुरंग क्या करते। हमें गजल से दिलों में उतरना आता है, हमें गजल से दिलों में उतरना आता है, हमें गजल से दिलों में उतरना आता है, हमें गजल से दिलों में उतरना आता है। मोहब्बतों में जी, मोहब्बतों में नजर से सुरंग क्या करते। बहुत बहुत शुक्रगुजार है दोस्तों। मोहब्बतों में नजर से सुरजी। मैं दो तीन शेर जी मैं बिल्कुल ताज़ा गजल सुनाने की हिम्मत कर रहा हूँ। आप सुनिएगा, शायरी सुन रहे हैं दोस्त, आप सुनिएगा। मुझे याद आ गया, बिल्कुल अभी चल रही है गजल। ये है कि आग तो मैंने बुझा दी है, शाह साहब, आग तो मैंने बुझा दी है, धुआं रहने दिया। आग तो मैंने बुझा दी है, आग तो मैंने बुझा दी है, धुआं रहने दिया। यानी इस दिल में मोहब्बत का निशा रहने दिया। आग तो मैंने बुझा दी है, धुआं रहने दिया। यानी इस दिल में मोहब्बत का निशा रहने दिया। सब तेरे रंजो अलम ढल गए गजलों में मेरी, तूने आंसू भी मेरे पास कहाँ रहने दिया। तूने आंसू भी मेरे पास कहाँ रहने दिया। सब तेरे रंजो अलम ढल गए गजलों में मेरी, तूने आंसू भी मेरे पास कहाँ रहने दिया। तूने आंसू भी मेरे पास कहाँ रहने दिया। उम्र की
ढलती हुई शाम पे काबू तो नहीं। अभी आपके सामने खड़े रहना पड़ता है, 250 बालों को कलर लगाओ, दाढ़ी को कलर लगाओ, थ्रेडिंग कराओ। 500 रुपए पर डे का मेंटेनेंस का खर्चा है मेरा, सिर्फ मेंटेनेंस का 500 रुपए को करना पड़ता है। अजीब हालत हो गई है डाइस की। मुशायरों की 70-70 साल के लोग, उनका तो 5000 रुपए का जो दिल्ली में रहता है, तो उनका तो छोटा शायर इसलिए 500 में काम। तो बहुत शुक्रिया दोस्तों। जी 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 जी, तो बड़ी अच्छी बात है, सब चलता है मामला डाइस से। तो मैं शेर आपको सुना दिया, मेरा काम हो गया। अगर आपकी इजाजत हो, मैंने इन दिनों मैंने एक ज़ख्म कही, मेरी बच्ची ने 12वीं पास किया है, उसके एडमिशन का मामला चल रहा था दोस्तों। वो नज़्म मेरी नज़्म है, मेरी नज़्म नहीं है, यहाँ बैठे हुए हर बाप की नज़्म है। वो जो आइंदा बाप बनने वाले हैं वो भी कान खोलकर और ध्यान लगाकर इस नज़्म, पता नहीं इस नज़्म से मेरा रूहानी रिश्ता है, मैं चाहता हूँ कि नज़्म मेरे लिए आप सुना। नसरी नज़्म है, शाह साहब नहीं भाई, नज़्म सुनाना चाहता हूँ। नज़्म का उन्वान है मेरा बाप मेरे बच्चे। नज़्म शुरू करता हूँ कि ये मेरे बच्चे, ये मेरे जुगनू, ये मेरे बच्चे, ये मेरे जुगनू, ये मेरी रंगत, ये मेरी खुशबू, चमक रहे हैं, दमक रहे हैं, निखर रहे हैं, महक रहे हैं। ये मेरे बच्चे, ये मेरे जुगनू, ये मेरी रंगत, ये मेरी खुशबू, चमक रहे हैं, दमक रहे हैं, निखर रहे हैं, महक रहे हैं। ये अपनी मस्ती में जी रहे हैं, ये जामे ख्वाब पी रहे हैं। ये मेरे बच्चे, ये मेरे जुगनू, ये मेरी रंगत, ये मेरी खुशबू, चमक रहे हैं, दमक रहे हैं, निखर रहे हैं, महक रहे हैं। ये अपनी मस्ती में जी रहे हैं, ये जामे ख्वाब पी रहे हैं। मैं देखता हूँ जब इनके चेहरे, कि इनके चेहरे हैं मेरा दर्पण, मुझे भी आता है याद कुछ कुछ, मेरी जवानी मेरा लड़कपन। नई तरंगों में बह रहा था, मैं अपने बाप से कह रहा था, तुम्हारी ज़हनियत है पुरानी, वही है किस्सा, वही कहानी। ज़मीन दो ना मकान दे दो, मुझे ये मेरा जहान दे दो। मैं उड़ान भरना चाहता हूँ, मुझे खुला आसमान दे दो। नई तरंगों में बह रहा था, मैं अपने बाप से कह रहा था, तुम्हारी ज़हनियत है पुरानी, वही है किस्सा, वही कहानी। ज़मीन दो ना मकान दे दो, मुझे ये मेरा जहान दे दो। मैं उड़ान भरना चाहता हूँ, मुझे खुला आसमान दे दो। ये मेरे बच्चे भी आज मुझसे नया जहान मांगते हैं, नई उड़ान मांगते हैं, खुला आसमान मांगते हैं। वही सफर है, वही है सपने, वही है अरमा, वही सफर है, वही है सामा। जवाब में वो मुस्कुरा दिया था, जवाब में मैं मुस्कुरा रहा, जवाब में वो मुस्कुरा दिया था, जवाब में मैं मुस्कुरा रहा हूँ। दोस्तों वाकई अदीब अलीमी से लेकर के सईदुद्दीन नवाब से लेकर के नईम अख्तर खादमी तक इस मुशायरे में, इस बल्कि इस खूबसूरत बड़ा मुशायरा, क्योंकि यहाँ बड़ी शायरी पढ़ी गई। बज़ाहिर ये छोटा मुशायरा, लेकिन ये बड़ा मुशायरा अपने आप में हो गया। दोस्तों मैं आप सबको इसके लिए सलाम करता हूँ, आपकी बहुत एहतराम करता हूँ, और बगैर किसी तमहीद के, बगैर किसी तारुफ के जनाब नईम अख्तर खादमी को आपकी समातों के हवाले करता हूँ। जनाब नईम अख्तर साहब, दोस्तों 15 से 20 मिनट तक और प्लीज जी मेरे साथ भी आज करके नाजुक के बहुत काम माफा की इस कारगह शीशा गली का। हाज़रीन, बहुत ममनून भाई अबरार काशिफ का, नईम फराज का, रफीक शाह साहब का, जिनके तवज्जुह से आज आपके दरमियान हाजिरी मुयस्सर हुई। बहुत ही कामयाब ये मेरी महफिल अपना सफ़र तय करती हुई। मैं कुछ शेर आपके खिदमत में पेश करता हूँ, मतलब मुलाज़ा फरमाएं कि वक़ार अपनी अना का बचा के लौट आया, वक़ार अपनी अना का बचा के लौट आया, मैं सर झुका के नहीं सर उठा के लौट आया। वक़ार अपनी अना का बचा के लौट आया, मैं सर झुका के नहीं, मैं सर झुका के नहीं सर उठा के लौट आया, मैं सर झुका के नहीं सर उठा के लौट आया, सिवाय अपने जिसे कुछ नजर ना आता, सिवाय अपने जिसे कुछ नजर ना आता, मैं उसकी आंख से पर्दा उठा के, सिवाय अपने जिसे कुछ नजर ना आता,
मैं उसकी आंख से पर्दा उठा के लौट आया, मैं उसकी आंख से पर्दा उठा के लौट आया। वो इससे पहले कि गिनता मुझे सितारों में, मैं उसको एक सितारा दिखा दूंगा। वो इससे पहले के गिनता मुझे क्या कहने नहीं भाई, बाबा बाबा। वो इससे पहले कि गिनता मुझे सितारों में, मैं उसको एक सितारा, वो इससे पहले कि गिनता मुझे भी जर्रों में, मैं उसको एक सितारा दिखा के लौट आया। वाह 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 वाह। मैं उसको एक सितारा दिखा के लौट आया, व्यापार अपनी अना का बचा के लौट आया। क्या कहने का। मैं सर झुका के नहीं, सर उठा के लौट आया। बहुत शुक्रिया हाजिर, कुछ शेर और पेश कर रहा हूँ। मतलब मुलाज़ा फरमाए कि देखें अब वो क्या करता है सबके साथ, देखें अब वो क्या करता है सबके साथ। अहदे वफा तो उसने किया है सबके साथ। देखें अब वो क्या, देखिए बहुत ही इल्मी और शेर फहम लोगों का ये यकीनन। वाह वाह वाह। ये महफिल कुछ कहने की जरूरत नहीं है, कोई तमहीद की जरूरत नहीं। वाह वाह वाह। देखें अब वो क्या करता है सबके साथ। अहदे वफा तो उसने किया है सबके साथ। वाह। अहदे वफा तो उसने किया है सबके साथ, जिसकी बात किसी से मेल न खाती थी। बिल्कुल ये ताज़ा अशार आपके खिदमत कर रहा हूँ। अहदे बस को समझिए और बस लुत्फ ले आप। अहदे वफा तो उसने किया है सबके साथ, जिसकी बात किसी से मेल न खाती। आज तो वो भी बोल रहा है सबके साथ। अहदे वफा तो उसने किया है सबके साथ, जिसकी बात किसी से मेल न खाती। आज तो वो भी बोल रहा है सबके साथ, आज तो वो भी बोल रहा है सबके साथ। क्या कहने और शेर मुलाज़ फरमाए कि आज तो वो भी बोल रहा है अपने साथ, अपना हो या गैर हो या कि मुनाफिक हो। अपना हो, अपना हो या गैर हो, उसने रब्त बना रखा है सबके साथ। क्या बात है। अरे बहुत अच्छा लगा। उसने रब्त बना रखा है सबके साथ। क्या कहने। अपना हो या गैर हो या कि मुनाफिक हो, उसने रब्त बना रखा है सबके साथ। बहुत अच्छे नहीं भाई। उसने रब्त बना रखा है सबके साथ। उसने कहा था मुझको आईना बन जा। उसने कहा था मुझको आईना बन जा। जिसने कहा था, किसने कहा था। जिसने कहा था मुझको वो भी पत्थर मार रहा है सबके। अरे क्या कहने। फिर मुकद्दर इंशाअल्लाह वो भी पत्थर मार रहा है। जिसने कहा था मुझको आईना बन जा, जिसने कहा था मुझको आईना बन जा, वो भी पत्थर मार रहा है सबके साथ। वो भी पत्थर मार रहा है सबके साथ। वो भी पत्थर मार रहा है सबके साथ। यहाँ से ये दो शेर इस गज़ल को मिलाकर फरमाए। देखें अजीम भाई और शाद भाई के अहदे वफा तो उसने किया है सबके साथ। उसने ऐसे खुद को बांट के रखा है, उसने ऐसे खुद को बांट के रखा है
उसने ऐसे खुद को बांट के रखा, थोड़ा थोड़ा वो रहता है। अरे वाह 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 वाह। उसने ऐसे खुद को बांट के रखा, उसने ऐसे खुद को बांट के रखा, उसने ऐसे खुद को बांट के रखा, थोड़ा थोड़ा वो रहता है सबके साथ, थोड़ा थोड़ा वो रहता है सबके साथ। और ये शेर भी मुलाजा फरमाएं, थोड़ा थोड़ा वो रहता है सबके वाह 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 साथ, वाह। थोड़ा थोड़ा वो रहता है सबके साथ, दिल जुड़ता है कहीं किसी से बरसों में, दिल जुड़ता है कहीं किसी से बरसों में, बैठना उठना तो होता है सबके साथ। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। जनाब मीर अख्तर की गजल खुद उनका तारुफ है। वाह वाह। ये शेर पढ़िए ऐदे वफा तो उसने किया है सबके साथ, दिल जुड़ता है कहीं किसी से बरसों में, वाह। दिल जुड़